लगता है कि भाई अब्बा की वार्निंग भूल चुकी हो तुम। कौन सी वार्निंग? तुम्हारी पढ़ाई की वार्निंग। एग्जाम तक की मोहलत मिली है तुम्हें, उसके बाद तुम घर के ही सारे काम करने वाली हो ना। याद दहाने के लिए शुक्रिया। और हाँ, तुम तो अब्बा के सामने काफी मिनमिन भी कर रही थी। क्या कहा था तुमने कि मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं काम करूंगी, मैं हाथ बटाऊंगी, और भी तुमने कुछ कहा था ऐसा। लेकिन अफसोस, करना तो तुम्हें घर का काम ही है, इसलिए पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा। हेलो। मोहिनी, बाबा मान गए। क्या? वाकई? देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर मेरी मानकर चलोगे ना तो हमेशा कामयाब रहोगे। मान गया यार तुम्हें, लेकिन आई एम सो हैप्पी। अब मैं घर चलता हूँ, मामा ने बुलाया है। अच्छा सुनो, घर तो जा रहे हो, लेकिन घर जाती भीगी बिल्ली मत बन जाना अपने पेरेंट्स के सामने। अपने एटीट्यूड में रहना, और तब तक हमारी बात फाइनल नहीं हो जाती। ऐसा ना हो कि मुकर जाएं। एटीट्यूड में क्यों? वो मान तो गए। ओफो भाई, वो खुशी से नहीं माने, वो प्रेशर में आकर माने। इसीलिए कह रही हूँ कि जब तक बात पक्की नहीं हो जाती तब तक उन पे प्रेशर डाल के रखो और फुल एटीट्यूड में रहो। अच्छा, समझ गया। ठीक है, मुझे घर तो जाने दो, फिर देखते हैं। ओके बाय। ओके बाय। यस। शबीर, किधर? मल्टीग्रेन वाला लेके आएगा आटा, वो लेके रख लेना। आजकल उसकी बड़ी डिमांड है। मोटे हो रहे हैं ना लोग, तो मल्टीग्रेन आटे पे आ गए। एक मिनट। हाँ बोलो, क्या हुआ? जी, वो सादिया की कॉल आई थी। वो अयान और मोहिनी के रिश्ते के लिए बात करने आना चाह रहे थे शाम में। ये तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैं आपसे पूछ के बताती हूँ। अजीब बेवकूफ हो रहा था तुम। ना तुम्हें दीन की बातों का पता है, ना दुनिया की बातों का। उन्हें कहो कि फौरन आए। हाँ जी। क्या कहा बने? किस बारे में? भाई शाम को मेहमान आ रहे हैं ना, उस बारे में बात करें। उन्होंने कहा बुला लो। वाकई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा बात सुने, मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा सा खाना बनाइएगा। मुझे पता है आपको नहीं आता, तो मुस्कान को कहिएगा कि आपको YouTube पर निकाल के दे देगी, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों की खातिर तवाज़ा में किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी आए। याद रखिएगा। मामा ने बहुत सारे मिठाई के टोकरे मंगवा लिए हैं, कुछ ही देर में तुम्हारी तरफ निकल रहे हैं। वाकई? मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि शाम में तुम लोग आने वाले हो, इसीलिए मैंने फटाफट अपनी तैयारी पूरी कर ली कि कहीं मेरी तैयारी में किसी किस्म की कमी ना रह जाए। हाँ, तो मुझे अपनी सेल्फी क्यों नहीं भेजी अभी तक? सबसे पहले मेरा हक बनता तुम्हें देखने का, जानती हो ना? बिल्कुल बनता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम इंतजार करो ताकि तुम्हें मेरी कदर हो। अरे ये तो जुल्म है ना यार। जनाब, ये जुल्म नहीं बल्कि आपके सब्र का इम्तिहान है। ठीक है, आजमा लो अपने तीर हमारे जिगर पर, जो मिजाज यार में आए। अच्छा सुनो, क्या तुम भी साथ आ रहे हो अपने घर वालों के? अरे यार काश आ सकता, बट हमारे घर वाले इतने मॉडर्न नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वैसे भी हम सारी जिंदगी साथ ही रहने वाले। वैसे तुम कब तक अप्लाई करोगे मेरे वीज़े के लिए? कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी के लिए, और फिलहाल तो हमारी मंगनी हो रही है,
लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं 1 साल में वहाँ से वापस आऊँ और तुम्हारे साथ निकाह करूँ और फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ। क्या? फिर 1 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा? हाँ, करना तो पड़ेगा, क्योंकि बगैर निकाह के तुम्हारे बाबा मेरे साथ तुम्हें इंग्लैंड तो नहीं जाने देंगे। तो फिर ठीक है, हम मंगनी के बजाय निकाह कर लेते हैं। क्या?